हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वंचित वॉइस के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करेंगे मगध विधानसभा यानी कि मगध डिवीज़न के विधानसभा क्षेत्रों का एग्जिट पोल के बारे में, जिसके अंदर गया, नवादा, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये 5 ज़िले इसके अंदर आते हैं और 5 ही ज़िलों के ऊपर अगर हम बात करें तो 6 ऐसे यहाँ पर के विधानसभा क्षेत्र है। फिलहाल अगर बात की जाए तो बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और दूसरी पार्टियों का कब्जा है। जहानाबाद की अगर बात की जाए तो आरजेडी का फिलहाल यहाँ पर कब्जा ज़रूर है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर ये दर्जा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना किस्मत आजमा रही है, उन सभी को देखते हुए यहाँ पर उलटफेर के आसार बखूबी तौर पे नज़र आ रहे हैं। बाद में बात करेंगे दोस्तों, घोसी जहानाबाद का एक विधानसभा क्षेत्र है। घोसी के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछली विधानसभा के अंदर उलटफेर हुआ था, अब की बार भी यहाँ पर बहुत ही हार्ड तरीके से उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपना प्रत्याशी यहाँ उतारती है तो यहाँ पर एक अच्छा टफ फाइट देते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिखाई दिए। दोस्तों, इस डिवीज़न के अंदर कुल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 30 क्षेत्र आते हैं। 30 विधानसभा क्षेत्र आते हैं इस मगध विधानसभा मतलब मगध विभाग के अंदर विधानसभा क्षेत्र 30 आते हैं, जिसके अंदर ऊपर अगर बात करें तो आरजेडी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर ज़रूर यहाँ पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। इस विधानसभा के अंदर 30 के अंदर यहाँ पर जो है उनके जो सीट है वो 12 के करीब पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 से 12 सीट वो यहाँ पर हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस 30 सीटों के अंदर से 50% के करीब यहाँ पर आरजेडी पहुँच रही है। और सेकंड सबसे बड़ी पार्टी अगर कभी बात की जाए तो जो यहाँ पर उभरते हुए नज़र आ रही है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो 6 से 7 सीटों के ऊपर यहाँ पर कब्जा जमाते हुए नज़र आ रही है। कौन कौन सी सीट पे हम बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड यहाँ पर 2 से 3 सीटों के ऊपर काबिज हो सकती है। और बाकी उधर के अंदर आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर 0 से आगे तक का उदय हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिलहाल अतारी विधानसभा जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है, उस वक्त आरजेडी है और आरजेडी यहाँ पर अपना वर्चस्व जो है तो खोते हुए नज़र आ रही है। इसलिए क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से पिछली विधानसभा इलेक्शन के अंदर यहाँ पर वोट दिया गया था लालू प्रसाद यादव को देखकर, यहाँ पर अब की बार अगर कभी देखा जाए तो किसको देखकर यहाँ पर वोट दिया जाएगा, ये भी सोचने और समझने की बात है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर अतारी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर आरजेडी को कब्जा करना है तो उसको बहुत मेहनत करनी होगी। रही बात औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद के अंदर भी कुछ हालात ऐसी ही है। यहाँ पर तिकरी औरंगाबाद पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि आरजेडी को नुकसान हो रहा है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर बढ़त में दिखाई दे रही है। आरजेडी यहाँ पर इसलिए नुकसान उठा रही है क्योंकि जिस तरह से पिछली विधानसभा के अंदर आरजेडी के प्रमुख लीडर यहाँ पर मौजूद थे यहाँ प्रचार के लिए, अब वो नहीं है। और पिछले इसमें इमामगंज के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कब्जा करते हुए नज़र आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अपना कब्जा जमा रही है और जीतन राम मांझी एकलौती एक विधानसभा सीट है वो भी हारते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर उनको अपनी सीट बचाना होगी तो दूसरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर से उनको लड़ना होगा, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम बहुल एरिया है और आरजेडी के मतलब जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड छोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, उसके बाद जनता ने उन पर भरोसा किया था लेकिन उन्होंने उतना उसका फल नहीं दिया। इसका रिजल्ट सामने उनको स्वरूप दिखेगा। अब बात करेंगे औरंगाबाद के गुरु में, तो गुरु विधानसभा के अंदर भी कुछ हालात ऐसी है और यहाँ पर भी जनता दल यूनाइटेड का पतन होता हुआ दिखाई देगा। जनता दल यूनाइटेड का भी पतन होता दिखाई देगा या त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। औरंगाबाद के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आरजेडी जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कामयाब बहुत सारी जगहों पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी जगह पर भी हैं जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टफ फाइट करनी ज़रूरी है। जिस तरह से रफ़ीगंज की अगर बात की जाए तो रफ़ीगंज के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
कब्जा जमाने में कामयाब होने वाली है, लेकिन उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की दरकार है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से रफ़ीगंज के अंदर अपने कवायद तेज़ करना अगर कभी चाहती है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। औरंगाबाद की अगर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, औरंगाबाद सिटी का विधानसभा है, तो औरंगाबाद विधानसभा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिटी का एरिया है और यहाँ पर मुस्लिम पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित समाज और मजदूर की आबादी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कब्जा जमाते हुए नज़र आ रही है। अब आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर कभी स्ट्रांग फाइट देना है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, उसको मेहनत करनी होगी। कुटुंबा के अंदर इकलौती सीट जो आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस की इस विभाग के अंदर है, वो लॉस करते हुए यहाँ पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। ये हालात अगर कभी इस तरह से ऑल इंडिया कांग्रेस के है तो आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा यहाँ नुकसान हो रहा है। वैसे पूरे बिहार के अंदर कांग्रेस के कुछ इतने ज़्यादा आमदार नहीं है फिलहाल भी, और आने वाले दिनों के अंदर ये आंकड़ा और घटकर कम होने वाला है अगर हालात ऐसे ही कांग्रेस के रहे तो। अब मैं बात करता हूं दोस्तों नवादा ज़िले की। नवादा ज़िले के अंदर वरसलीगंज की अगर बात की जाए तो वरसलीगंज के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन त्रिकोणीय मुकाबला देने में कामयाब हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी कामयाबी और नाकामी के आसार जो है तो आरजेडी के पक्ष में नहीं है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई सेकंड नंबर पर रहने वाली पार्टी की अगर हम बात करेंगे, नवादा से अगर कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीट उतारती है तो सेकंड नंबर पर वो रह सकती है। और चौथे या पाँचवें नंबर पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आरजेडी जाते हुए नज़र आ रही है। गोविंदपुर में अगर बात करें तो गोविंदपुर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा हो जाएगा इस बिहार विधानसभा इलेक्शन के अंदर। पिछली दफ़ा जिस तरह से गोविंदपुर के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने कब्जा तो जमाने में कामयाब हुई थी, लेकिन फिलहाल जो है तो गठबंधन के अंदर खटपट है, जिसकी वजह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़ायदा यहाँ उठाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे हालात बनते हैं आगे ये समझ में आ जाएगा। नवादा की अगर बात की जाए तो नवादा के अंदर भी जेडीयू को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जेडीयू का कार्यकाल देखकर जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है और इस तरह जनता को खुश करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर प्रोपेगेंडा और हर हथकंडा अपनाते हुए इस विधानसभा के ऊपर नज़र आएंगी। दोस्तों जिस तरह से नवादा के ऊपर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशी उतार देती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हिवसा की अगर बात की जाए तो हिवसा में भारतीय जनता पार्टी टफ फाइट ज़रूर देंगी, लेकिन वो सेकंड नंबर पर चले जाएंगी। यहाँ पर आरजेडी का कब्ज़ा हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं। आरजेडी यहाँ पर काबिज हो रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर सीट उतारती है तब भी हारेंगी और नहीं उतारती है तब भी यहाँ से हार सकती है। दोस्तों जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस एरिया में बहुत मेहनत करने की अभी ज़रूरत है। अभी जून जुलाई के महीने में जो टारगेट लिस्ट दी गई उसमें अगर करती है तो फ़ायदा होगा। रजावली की अगर बात की जाए तो रजावली में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और नशा यहाँ पर आरजेडी कब्ज़ा जमाते हुए नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के पक्ष में बहुत सारे हालात हैं। बारबीघा की अगर बात की जाए दोस्तों, बारबीघा के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कब्ज़ा जमाते हुए नज़र आ रही है और यहाँ पर लेकिन फिर भी उसको कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा टफ फाइट दे सकती है। मेहनत की दरकार ज़रूर है, लेकिन कितनी कौन मेहनत करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। वजीरगंज में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कब्ज़ा जमाते हुए नज़र आ रही है। यही चंद सीटें हैं जो कांग्रेस के हाथ से निकलते हुए जा रही है और वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पक्ष में जा रही है। इसका गम शायद कांग्रेस को बहुत होगा, लेकिन फ़िलहाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के चंद एक ज़िलों के अंदर अच्छा काम करते हुए नज़र आ रही है। बेलागंज की अगर बात की जाए, गया के विधानसभा क्षेत्र के अंदर बेलागंज के अंदर आरजेडी वापसी करेंगी, लेकिन इसका आउट ऑफ मार्जिन गिर जाएगा। मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बेलागंज के अंदर आरजेडी को अगर जीतना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। गया टाउन की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान यहाँ पर ज़रूर हो रहा है और यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टफ फाइट देंगी। आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच में यहाँ मुकाबला हो सकता है।
लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कब्जा करने में कामयाब हो रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आरजेडी को नुकसान ज़रूर हो रहा है। और आरजेडी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड को फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अपना कब्ज़ा जमा रही है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो पार्टी पिछले विधानसभा इलेक्शन में 0 पर थी, अब की बार यहाँ पर वो वर्चस्व बना रही है। बरछाती में भी कुछ हालात ऐसी है, आरजेडी कब्ज़ा ज़रूर बनाएंगी, लेकिन यहाँ पर मेहनत करने की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से हालात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आरजेडी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्हीं हालात को देखते हुए लगता है कि आरजेडी और एआईएमआईएम को बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ही वो यहाँ पर काबिज हो सकेंगे। शेरघाटी के भी हालात कुछ ऐसे ही है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कब्ज़ा जमाने में कामयाब होगी। फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।